वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? चलो आज हम कुछ बातें करते हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है कि जीवन में आप अकेले जी सकते हो? हमें जीवन जीने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? क्या मनुष्यों की तरह एनिमल्स और बर्ड्स को भी जीने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है? ज़रा सोच कर देखो, क्या हम जीवन में एक दूसरे के बिना जी सकते हैं? ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हम थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 24 वेब ऑफ लाइफ या जीवन का जाल में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ईवीएस की बुक का पेज नंबर 158 ओपन करें या फिर इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले एक पिक्चर दे रखी है। ध्यान से देखें इस पिक्चर में क्या क्या दिया हुआ है। चलो इसे हम ऊपर से क्लॉकवाइज देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स, पेड़ पौधे, उसके बाद वर्ल्ड, पक्षी, मून, चंद्रमा, काऊ, गाय, रैट, चूहा, सॉइल, मिट्टी, हाउस, घर, एयर, हवा, ग्रास, घास, सन, सूरज, वाटर, पानी, स्कल, गिलहरी, स्नैक, सांप। तो इस पिक्चर में ये सब दिया हुआ है। बच्चों, आपने थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक में इन सब के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। नाउ यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक। अब तक तुमने करीब या पूरी किताब पढ़ ली होगी, क्योंकि आज हम थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। यू हैव रीड अबाउट ट्रीज, वाटर, houses, animals, vehicles and many other things। तुमने पेड़ पौधों, जानवरों, पानी, घर, वाहनों तथा और भी कई चीज़ों के बारे में पढ़ा और सोचा। Can you tell why did we try to know and think about all these things? क्या तुम बता सकते हो कि हमने इन चीज़ों के बारे में कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्यों की? बच्चों, आपको क्या लगता है कि हमने इन चीज़ों के बारे में केवल प्रश्न उत्तर याद करने या समझने के लिए ही इनको पढ़ा, या फिर इनको जानने के पीछे कोई और मकसद है? आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि ये चीज़ें हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे जीवन या कुछ चीज़ें तो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। हाउ आर वी लिंक्ड टू द थिंग्स शोन इन द पिक्चर? कम लेट अस फाइंड आउट। चित्र में दिखाई चीज़ों से हमारा क्या नाता है? चलो पता लगाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस। सबसे पहले दी गई खाली जगह में अपना सुंदर सा एक चित्र बनाओ। नाउ ज्वाइन योर पिक्चर विद लाइन्स टू ऑल दोज थिंग्स विच यू फील आर नीडेड फॉर यू टू लिव। अब अपने चित्र से एक लाइन खींचकर उन चीज़ों से जोड़ो जो तुम्हें अपने जीने के लिए बहुत ज़रूरी लगती हैं। हैव यू ज्वाइंड योर पिक्चर टू द हाउस? क्या तुमने खुद को घर से जोड़ा है? अगर घर नहीं होगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? इसलिए आपको लगता होगा कि हमारे जीने के लिए घर ज़रूरी है।
Let us see with what other things can we join the house to. Think what is a house made of? अब पिक्चर में देखें कि घर किन किन चीज़ों से जुड़ता है, पर पहले सोचो घर किन किन चीज़ों से बनता है। वुड विच कम्स फ्रॉम ट्रीज, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए जो पेड़ों से मिलती है। ब्रिक्स, ईंटें, विच आर मेड फ्रॉम वाटर एंड क्ले, जो पानी और मिट्टी से बनती हैं। आपको जानकारी होगी कि ईंटें बनाने के लिए मिट्टी में पानी डालकर उसे गीला किया जाता है और फिर एक सांचे में डालकर ईंट बनाई जाती है और ईंट को फिर भट्टी में पकाया जाता है। क्ले वी गेट फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी हमें जमीन से मिलती है। वाटर वी गेट इट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और रेन, पानी हमें नदी, तालाब, कुएं या बारिश से मिलता है। बच्चों, यदि हमें घर बनाना हो तो हमें इन चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने जीवन में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। It must be clear to you with which pictures or words you need to join the house. तुम समझ गए होंगे घर को किन चित्रों या शब्दों से जोड़ना है। तो बच्चों, इस पिक्चर में आप हाउस को किस किस से जोड़ेंगे? ट्रीज से, पेड़ पौधों से, क्योंकि उनसे हमें लकड़ी मिलती है। सॉइल से यानी मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी से ईंटें बनती हैं। और फिर ईंटें बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी। तो आप घर को किससे जोड़ोगे? पानी से। बच्चों, इसी तरह से घर में रहते हुए हमें फूड की ज़रूरत होगी, दूध की ज़रूरत होगी और हमें फूड के लिए अनाज उगाना पड़ेगा और अनाज उगाने के लिए मिट्टी और पानी की फिर से ज़रूरत होगी। ऐसे ही दूध के लिए हमें गाय की ज़रूरत होगी और गाय को किसकी ज़रूरत होगी? घास की ज़रूरत होगी। पानी की ज़रूरत होगी। ऐसे ही हमें घर में रहते हुए हवा, सूरज और चंद्रमा की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि इनके बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। बच्चों, ऐसे ही पक्षियों को पेड़ों की ज़रूरत होगी, क्योंकि पेड़ों के ऊपर वो क्या बनाते हैं? अपने घर बनाते हैं। और कुछ पक्षी हमारे लिए भी लाभदायक होते हैं, क्योंकि वो ऐसे कीड़ों को जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं खा जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस पिक्चर में जो कुछ भी दिखाया गया है उसका किसी न किसी तरह से हमारे साथ जुड़ाव है। पेंसिल से इस चित्र में जब अपनी बुक पर आप लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? What have you finally got? A big web, isn't it? इतना सब करने पर क्या बना? बन गया ना एक बड़ा सा जाल। What can you understand from this web? यह जाल देखकर तुम क्या समझे? आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जीवन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हमें अपने जीवन में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। शेयर योर वेब with your friends. Also have a look at the web made by your friends. तुमने जो जाल बनाया है उसे अपने दोस्तों को दिखाओ और उनका बनाया हुआ जाल भी देखो। Are they all alike? क्या सब एक जैसे हैं? बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स अ लॉट।